हमारी मातृभूमि का ये दूसरा हिस्सा है जिसको आप सुन रहे हैं। इसके पहले इसका पहला हिस्सा है, तो पहले हिस्से को जरूर सुन लें, उसके बाद इस दूसरे हिस्से को सुने ताकि आप दोनों हिस्सों को अच्छी तरीके से समझ पाएं। अब अगली हेडिंग आती है, क्या हम जीवित हैं? अब यहां से वो शुरू करते हैं व्यक्ति को जगाने का। ये थ्योरियां बता दी, अब यहां से मनुष्य को जगाने का शुरुआत होता है। और इसमें वो कहते हैं, क्या आज हमारे हृदयों में अपनी मातृभूमि की भक्ति का यह पराक्रमी और ओजस्वी भाव जीवित है? आगे कहते हैं, यदि यह भाव हमारे नेताओं में और समान जन में होता तो हमारे देश का विभाजन नहीं होता। अब यहां से कांग्रेस को सवाल शुरू हो रहे, क्या वे अंग्रेज और मुसलमानों के सभी षड्यंत्रों के विरोध को ठुकराते हुए एक पुरुष के रूप में सामने खड़े नहीं हो जाते? और क्या अपनी मातृभूमि की अखंडता की सुरक्षा हेतु अपने रक्त की एक एक बूंद देने के लिए उद्धत ना हो जाते? खेद है कि यह घटित नहीं हुआ। उल्टे नेताओं की प्रेरणा से तथा कथित स्वतंत्रता के आगमन पर उत्सव मनाने में व्यस्त हो गई है। अब इस तत्व को साथी थोड़ा सा समझना है। गोलवलकर ये आजादी के आंदोलन की समय की बात कर रहे हैं, और जो ये हुआ ये खेदजनक हुआ। आजादी के आंदोलन के इस पक्ष को समझना है साथियों। आरएसएस के जो गोलवलकर समझा रहे हैं, गोलवलकर की ही किताब है हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, जिसके वीडियो पीछे हैं, आप उसको सुन लीजिए। और हिंदुत्व की थ्योरी जो सावरकर ने दी थी उसको सुन लीजिए। उसको सुनने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि हिंदू मुसलमान का विधिवत वर्गीकरण का काम आरएसएस ने किया। आरएसएस ने कैसे किया? इस किताब के अंदर इन्होंने जो थ्योरियां दी उसके अंदर घोषित रूप से कहा, धर्म विशेष के आधार पर, कि जो हमारे देश के अंदर मुसलमान हैं वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है, वो विदेशी हैं और वो हमारे देश का हिस्सा नहीं हो सकते। उनको हम किसी भी तरीके के नागरिक अधिकार नहीं दे सकते। उनको या तो ये देश छोड़ के चला जाना चाहिए या उनको हमारे रहमो करम पे जिंदा रहना चाहिए। ये सारी थ्योरियां सावरकर और गोलवलकर जी ने दी। 1938 में किताब लिखी थी हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, और 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। हम इसको देखेंगे कि एक तरफ आरएसएस था, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी, और आरएसएस मुस्लिम लीग एक दूसरे को भड़काते थे। आरएसएस ने पूरा भड़काने का काम किया, और उसके बाद ये कहा कि कांग्रेस ने इसको रोक नहीं पाया। आग आपने लगाई, बुझाएगी कांग्रेस। तो आग लगाने का काम किसने किया था? ये आरएसएस ने किया था। ये भी हमको समझना है। बंटवारा के बीज आरएसएस ने बोए थे। सावरकर ने दो राष्ट्र की थ्योरी दी थी, और जिनका ये समझ था उस समय के ये हिंदू राष्ट्र, वो मुसलमान राष्ट्र। तो ये बंटवारे के पक्ष में आरएसएस खुद था। दो राष्ट्र की थ्योरी का पाठ पढ़ाया। आज ये किताब में क्या लिख रहे हैं कि ये रोक नहीं पाए, ये अपना खून नहीं दे पाए, बूंद नहीं गिरा पाए, मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाए, मातृभूमि के टुकड़े कर दिए, मातृभूमि को काट दिया। इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। ये हमको समझना है साथियों। यदि आरएसएस ये थ्योरी लेके नहीं आता, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा की जो थ्योरी थी उसी के आधार पर सारे लोग मिलजुल के आगे चलने की बात करते, तो देश का बंटवारा नहीं होता। यदि ये कहा जाता कि हम सब लोग मिलजुल के रहेंगे, संविधान के अंदर जो संविधान बनाएंगे, संविधान के अंदर सबको बराबरी के अधिकार होंगे, स्वतंत्रता के अधिकार होंगे, धार्मिकता की स्वतंत्रता होगी हर धर्मों के लिए, सामूहिकता, हर तरीके के संस्कृतियों को स्वतंत्रता होती, इस तरीके भाव के साथ यदि ये खड़े होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। देश का बंटवारा इस तरीके की थ्योरियों से हुआ। एक बात हमको ये समझनी है। दूसरी बात इसी में जो समझना है कि आरएसएस जो ये नक्शा दिखाता है मातृभूमि का, बाकी का मातृभूमि का कब्जा किसने करवाया?
ये तो कांग्रेस के ऊपर बोल दिया उन्होंने, पाकिस्तान का बंटवारा। बाकी ये जो कब्जा है, बाकी के देश के ऊपर कब्जा जो इन्होंने बहुत अतीत तक का बताया है, उस पर कब्जा किसने करवाया, कैसे कब्जा हो गया, यह भी सवाल बनता है। और इतिहास में हमें पढ़ते हैं कि जो मौर्य वंश का जो शासनकाल था वो सबसे बड़ा शासनकाल था, जिसमें ये जो है गंधार जो शब्द है, जो कंधार जो है, यहां तक भारत देश का राज व्यवस्था था। ये बात सच है। बाकी का जो वर्णन ये करते हैं, श्रीलंका से लेकर के और भी दुनिया भर का जो वर्णन करते हैं, ये वर्णन हमारा जो भारत देश का सजीव इतिहास है। यदि हम मौर्य काल, ये 400 ईसा पूर्व की बात है, बहुत पुरानी बात है। और मौर्य काल पूरी तरीके से बौद्ध धर्म आधारित था। बौद्ध धर्म की बहुत आगे तक, तिब्बत तक जो था वो मौर्य शासन काल था। मौर्य शासन काल के बाद में कभी फिर इतना बड़ा शासन नहीं हुआ। उसके बाद से सबसे बड़ा जो शासन था वो औरंगजेब का था। मौर्य के बाद में औरंगजेब का था। उसके बीच में जितने भी राजा थे, खासतौर से जो हिंदू राजा थे, उन राजाओं का शासन काल, इतना शासन व्यवस्था इतनी बड़ी जगह पे नहीं रहा जो नक्शा आज आरएसएस दिखाता है। और आज की तारीख में खासतौर से आजादी के आंदोलन के पहले तक भी, इस्लामिक शासन आए उसके समय तक भी, ये जो बाकी के हिस्से हैं ये हमारे कब्जे में नहीं थे। हमारे कब्जे से बहुत पहले दूसरे जो शासक थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे। तो आज अब इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि ये हमारा भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष को अब हमको लेना है। तो अब ये आज के समय के हिसाब से, आज की परिस्थिति के हिसाब से ये कल्पना गलत है। और इस कल्पना से एक बेवजह का विवाद पैदा करना है। यदि लोगों की दिमाग में चेतना चला रहे कि आपको पाकिस्तान, तिब्बत, बर्मा और चीन का जो हिस्सा है, ये सारे हिस्से हमारे हैं, लंका, श्रीलंका, यहां पे बर्मा, म्यांमार, ये जो सारे हिस्से देश के, ये सब हमारा है। तो अब ये सब हमारा है, ये वाली भावना आप चला रहे हो, तो क्या उसको हम आज ये कह सकते हैं कि इसको हम छीन लेंगे, या इसको हम बोले कि इस पे हम आक्रमण करके इस पे कब्जा कर लें? क्या ये संभव है आज की तारीख में? जो हो नहीं सकता, जो असंभव है, उसकी कल्पना लोगों के दिमाग में चलाने का क्या मतलब है? आज जिस तरीके की व्यवस्था है, तो ये एक तरीके का एक भाव है जो आरएसएस लोगों के दिमाग में भर रहा है, मगर ये भाव का नतीजा शून्य होगा। ये व्यर्थ का काम है, व्यर्थ की सोच है जो लोगों के दिमाग में बेवजह डाली जा रही है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। आगे वो कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो विभाजन हुआ है एक न्याय के आधार पर हुआ है, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि विभाजन में तो केवल संपत्ति का बंटवारा होता है। यहां तो हमने अपनी मातृभूमि को बांट डाला, मातृभूमि को काट डाला, मां को काट डाला, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। और आगे कहते हैं कि आज भी विभाजन का जो दुखद बात है उसका अंत नहीं हो रहा। कश्मीर का भी विभाजन हो गया और अब यह प्रतीत होता है कि नागालैंड भी उसी रास्ते पर है। इस तरीके से वो कहते हैं कि क्या हम जीवित हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या हम जीवित हैं? इस तरीके की भाव की बात करते हैं। अगला हेडिंग आती है, भाव के अभाव का परिणाम। इसके अंदर वो समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भाव है उसका भाव है जिसका परिणाम ये हुआ, जिसमें उदाहरण देते कि चीन का एक हिस्सा पे कब्जा कर लिया तो सरकार ने कहा कि वहां तो कोई घास नहीं उगती है, उसको हमको क्या करना। इस पर साथियों पूरी जो चीन का जो भूभाग है, चीन ने जो कब्जा किया है, इस तरीके की भूमि पे कब्जा किया है, उसको नेहरू ने छोड़ दिया है। पुराने इन्हीं विवादों का जिक्र करते हैं और इससे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये भाव का अभाव था जिसके कारण से ये भूमि चली गई। अगर ये भाव होता, मातृभूमि का भाव होता, तो ये जमीन नहीं जाती। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जब हम पीछे होते हैं और दूसरी ताकत ताकतवर होती है तब हम पीछे आते हैं। और अभी अभी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब बांग्लादेश का एक जमीन था जो अभी अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बांग्लादेश को दी है। बहुत सारे गांव हैं
जो नहीं दिए थे अभी दिए हैं। अब इस पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा कि ये क्या भूमि का टुकड़ा नहीं था, ये अभी की बात है। इस तरीके से वो समझाते हैं कि ये जो सब हुआ ये भाव के अभाव में हुआ। अगला हेडिंग आता है कि दृष्टिकोण ज्वलंत बनाए रखो। इसके साथ ही बोलते हैं कि ये बहुत ही खेद का विषय है कि हमारी मातृभूमि दूसरों के कब्जे में है, हमारे जो भूभाग शत्रु के अधिकार क्षेत्र में हैं उनकी स्मृति भी समाप्त होती जा रही है। आगे कहते हैं हम ऐसे कितने लोग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं कि हमारा पवित्र कैलाश मान सरोवर आज हमारे कब्जे में नहीं है, हमें उस पवित्र सिंधु में स्नान करने का भी अधिकार नहीं है जिसने हमें हिंदू और हिंदुस्तान का नाम दिया। हिंदू विचारधारा को विकीर्ण करने वाला केंद्र तक्षशिला आज हमारे कब्जे में नहीं है। क्या ये सब स्मृतियां हमारी धमनियों में ज्वलंत हैं? इस संबंध में विशेष रूप से हमको स्वयं को और आने वाली पीढ़ियों को बताना है, अन्यथा बाह्य परिस्थितियां जो है उनके दबाव में हमारी आत्मा को कुचल देगा। बार बार ये कहना कि हमारी जो वर्तमान राजनीतिक सीमाएं हैं वही हमारी मातृभूमि है, हम अपनी अंतर आत्मा को जड़ बना देंगे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जो हमने खंड खो दिए वे हमारी मातृभूमि के भाग ही नहीं है। क्या अभी हाल ही में हमारा देश जो है विदेशी जो शासक है अंग्रेज उनके कब्जे में नहीं था? और उसके पूर्व क्या हमारे देश का एक भाग मुसलमानों के कब्जे में नहीं था? क्या इस आधार पे हमें यह कह देना चाहिए कि यह देश हमारा ही नहीं था? इसके विपरीत हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए विदेशियों से संघर्ष करके बलिदान देकर के उसको मुक्त कराया। यदि आज हमें कहते हैं कि चीन और जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनके द्वारा जो हमारा भूभाग ले लिया गया है वह हमारा नहीं है, उसके अधिकृत स्वामी हम नहीं हैं, तो इसका अर्थ होगा कि ये जो भाव है हमारे नेताओं की लड़ने की जो क्षमता इच्छा है उसको समाप्त कर देगा और हम अपने पराजयों में भी गौरव का अनुभव करने लगे हैं और हमको अन्य बातों से अधिक अपनी इस राष्ट्रीय आकांक्षा को मृतप्राय होने से बचाना है। अपने देश की स्वतंत्रता एवं अखंडता हेतु युद्ध करने की, कष्ट सहने की तथा बलिदान करने की इच्छा शून्य हो गई तो वह हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा सम्मान के लिए मृत्यु का कारण बनेगी और संसार में स्वतंत्रता, संपन्नता और गौरवशाली राष्ट्र की सत्ता का जीवन प्राण तो ऐसे ही मातृभूमि की भक्ति होती है जो तीव्र, क्रियाशील, दृढ़निष्ठ तथा ज्वलंत हो। हम हिंदुओं को तो मातृभूमि की अति दिव्य भक्ति उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। भक्ति के लिए वे अंगारे जो प्रत्येक हिंदू के हृदय में सुस्त पड़े हैं इन्हें प्रज्वलित करो ताकि वे मिलकर पवित्र ज्वालाओं में मिलकर हमारी मातृभूमि पर भूतकाल के समस्त आक्रमणकारियों को भस्म करें एवं भारत माता के अतीत की अखंडित प्रतिमा की पुनर्स्थापना का स्वप्न साकार करें। इस तरीके से गोलवलकर आह्वान करते हैं। अब इसके अंत में थोड़ा एक जस्टिफिकेशन छोटा सा है जिसमें वो बहुत ही साफ शब्दों में कुछ ऐसे शब्दों को, जैसे उन्होंने कहा कि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हैं उनको भस्म करें, तो विदेशी आक्रमणकारियों में मुसलमान भी आते हैं और ईसाई भी आते हैं। बार बार मैं ये कह रहा हूं इस विचारधारा के अंदर जो भी आह्वान है पुराने जो भूतकाल की जगह है या इस तरीके से कि आज भी हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और उसके अलावा बर्मा, म्यांमार, चीन का हिस्सा, इस पर सबको आक्रमण करके अपने पक्ष में कर लें, ये क्या संभव है आज? या ये अब चर्चा करना आज सही है? क्योंकि बार बार ये कह रहा हूं जो विकास क्रम है उस विकास क्रम को गोलवलकर नहीं स्वीकारते। ये सारे जो भूभाग है जिसकी उन्होंने कल्पना की है, जो महाभारत रामायण की कल्पना के आधार पर आधारित है, मैं बार बार कह रहा हूं मौर्य काल का सबसे बड़ा साम्राज्य था, उससे बड़ा कोई साम्राज्य नहीं हुआ। जो 400 ईसा पूर्व की बात है
उसके बाद कोई भी साम्राज्य बड़ा नहीं हुआ, किसी साम्राज्य ने हमारे इस पूरे भूभाग पे कब्जा नहीं कर पाए। तो आज ये भावना जगाना लोगों के अंदर कि इस भूभाग पे भी कब्जा करना है, यह एक तरीके का व्यर्थ कार्य है। हम ये सवाल भी करते हैं कि इतनी महान संस्कृति थी तो हमारी इस महान संस्कृति के भूभाग पर कब्जा क्यों हुआ, किसने किया कब्जा? वो जब वो कब्जा कर रहे थे तो हमारे ये जो महान संस्कृति के लोग ये क्या कर रहे थे, ये भी एक सवाल है। हमारे देश के अंदर इस्लामिक शासक आए, राजपूतों का शासन था, सारे राजपूत, दिल्ली के आजू बाजू सारे राजपूत थे, तो भी तो इस्लामिक शासक आए ना हमारे देश में। क्यों आए? हम उनको क्यों नहीं रोक पाए? हमारी ये नस्लीय, राष्ट्रीय, ये सारी मातृभूमि की ये सारी मिसालें कहां चली गई थी? उस समय तो जब इस्लामिक शासक आए तब तो राजपूत थे ना भाई, तब तो हिंदू थे। हमारे पूरे देश के अंदर हिंदुओं का ही शासन था ना, हिंदू राजा ही थे ना इस्लामिक शासकों के पहले। तो हिंदू राजाओं ने इस्लामिक शासकों को क्यों नहीं रोक पाया? हमको बड़ा दुख होता है इतिहास पढ़ के कि इस्लामिक शासकों से भी सारे राजाओं मिलकर के नहीं लड़े, नहीं तो इस्लामिक शासकों को हमारे देश में रोका जा सकता था। जितने भी राजा थे अपनी अपनी राजाशाही में लड़े हुए थे, अपना बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। राजपूत तो खासतौर से एक दूसरे से लड़ते थे और एक दूसरे से लड़ने के चक्कर में अपना जो राज्य को ही राष्ट्र मानते थे। कोई राष्ट्रीय वाष्ट्रीय भावना नहीं थी राजाओं के अंदर, उनका राज्य ही राष्ट्र था। इस तरीके से इस्लामिक शासक हमारे देश में आए, ये हमको समझना है साथियों। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने किया, कांग्रेस उसका एक हिस्सा थी, उसकी मजबूरी थी। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का जो आग है वो आरएसएस ने लगाई, सावरकर और गोलवलकर दोनों ने मिलकर, जिसके कारण से इस बंटवारे का आग लगा और जो जाके अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और देश के टुकड़े कर दिए। ये बिल्कुल सही तथ्य है जिसको हमको ध्यान रखना। अब इसको आज की परिस्थिति से हम देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, देश को महाशक्ति बनाने के लिए, इसके लिए काम ना करके आज हम इसके लिए लोग देश को लगा दें कि आपको अतीत में जो हमारा भाग था उस भूभाग के लड़ने के लिए अपने दिमाग के अंदर चेतना पड़ो, उसके लिए लड़ो, उसके लिए मात्र शक्ति पैदा करो, अपने अंदर शक्ति पैदा करो, मात्र शक्ति की रक्षा के लिए जान निछावर करो, हथियार लेके निकल चलो। ये सारा भाव पैदा करके हम अपने समय को खराब करेंगे, देश की यूथ के दिमाग को खराब करेंगे और एक अराजकतावादी ताकत को पैदा करेंगे। वो इसी के अंदर आरएसएस का सबसे जो विकृत रूप है जिसको हमको समझना है, वो ये भावना पैदा करके हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको टारगेट करता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, उनको ऊपर हमले कराता है, तरह तरह के षड्यंत्र करता है। वो आज की तारीख में हिंदू मुसलमान का पार्टीशन करके वो चुनाव जीत रहे। तो इसको धर्म को चुनाव जीतने का संसाधन बना लिया आरएसएस ने। हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण, धर्म के नाम पे वर्गीकरण, ये जो समझा रहे इसी के आधार पर, और वर्गीकरण करने के बाद में उनके ऊपर दंगे फसाद, उनका डर दिखा करके हिंदुओं को डर दिखा करके चुनाव जीतना। तो ये राजनीति में तब्दील हो गया विचार। तो ये बात हमको सारी समझनी है। आरएसएस क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये सब उनको खुद को पता नहीं है। यहां मातृभूमि की बात करते हैं, वहां विदेशियों का कब्जा करा रहे। नरेंद्र मोदी खुद देशी विदेशी कंपनियों का कब्जा हमारे देश पे करवा रहे। रेलवे हो गया और भी जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं, किसी अमेरिका की कंपनी ने खरीद लिया, ब्रिटेन की कंपनी ने खरीद लिया, तो पूरा भूभाग उस देश की कंपनी का है। आज की तारीख में सारे संसाधनों को देशी विदेशी कंपनियों के हवाले कर दोगे तो जो भूभाग उस कंपनी का है वो विदेशी कंपनी का कब्जा है वहां। तो आज नरेंद्र मोदी तो हमारे देश के अंदर सैकड़ों विदेशियों का कब्जा हमारे देश पे करवा रहे हो। तो अब इस समय इनकी मातृभूमि नहीं जाग रही, इस समय इनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी मातृभूमि पर दूसरी विदेशी कब्जा कर रहे हैं। तो यहां मातृभूमि खत्म हो जाती, यहां मातृभूमि का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। और ऐसी मातृभूमि का नाम कॉन्सेप्ट आ रहा है जो मातृभूमि कई हजार साल से हमारी नहीं है,
उसके ऊपर मातृभूमि का कॉन्सेप्ट आता है। तो बहुत सारे सवाल हैं साथियों, हमको समझने की जरूरत है कि आरएसएस की जो विचारधारा के जो तथ्य हैं, क्योंकि आज जब ये सरकार में है, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आरएसएस की सरकार है ये, इसकी सरकार के नीतियों से, चाल चरित्र, चेहरे से हम समझ सकते हैं कि इनका स्वरूप क्या है। बस मुसलमान और मुसलमान से जुड़े जितने भी सवाल हैं, और कम्युनिस्टों को टारगेट करते हैं जब वो चीन को गालियां देते हैं, मुसलमानों को गालियां देना है तो पाकिस्तान को गालियां देते हैं। ये हमको ध्यान है, ये इनकी राजनीति का हिस्सा है, जिसको हमको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। अब साथियों, मैं इस वीडियो में यही बात अपनी खत्म करता हूं। वो आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आपने पीछे के वीडियो ना देखे हो तो उनको जरूर सुन लें, जो इसी विचार नवनीत के हैं, उसके आगे हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा के, उसके आगे हिंदुत्व की थ्योरी के हैं। तो समय निकाल करके सारे वीडियो जरूर सुने। हमारी प्ले लिस्ट पर दर्शन की सीरीज है, जिसको ऋग्वैदिक काल से हमने कवर किया है, उसके भी सारे वीडियो इसी का हिस्सा है। वो शुरू से सारे वीडियो सुने, और भी बहुत सारे हमारे प्ले लिस्ट पे फोल्डर हैं, उनको सुने, और जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसको आप सुन सकें, और सुनने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करा सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में बात खत्म करते हैं। अगले वीडियो में एक नए अध्याय में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले